हालेलुया। आज के वचन का जो टॉपिक है, अभिषेक को लेने के लिए 5 मुख्य बातें। अभिषेक को लेने के लिए 5 मुख्य बातें आज के वचन का टॉपिक है। अभिषेक को लेने के लिए 5 मुख्य बातें। कोई निकाले रोमियो 8:9 को हम पढ़ेंगे और फिर हम विस्तार से प्रचार में चलेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। तो वह परमेश्वर का जन नहीं। यदि किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, तो वह परमेश्वर का जन नहीं। बात समझ में आ रही है? किसी के अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो वो परमेश्वर का जन। कितने लोगों के पास परमेश्वर का आत्मा है? कितने? हाथ ऊंचा करिए, शर्माइए मत। जिसके पास है वो उठा दीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं आज के इस वचन को प्रचार कर रहा हूं। अभिषेक लेने के लिए 5 मुख्य बातें। और बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो मसीह का नहीं है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष होना क्यों ना हो, बच्चा हो, अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, तो वो परमेश्वर का जन नहीं। लेकिन अगर आत्मा हमारे अंदर है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं, हम आत्मिक दशा में हैं, ये बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अभिषेक लेने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक लेने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो नंबर 1 जो बात है वो ये है, रिस्पेक्ट योर पास्टर एंड। हर एक बेटा बेटी की आपको इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अभिषेक को लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखें, आदर करना सीखें। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करना जान सकते, तो कभी भी आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं काम कर सकता। नंबर 1 पॉइंट है, अगर आज आप अनॉइंटिंग चाहते हैं, तो यही नहीं कि पास्टर की आप आदर करें। पास्टर का आदर करना है। पास्टर के अलावा हर एक स्त्री, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, आपका हर एक का आदर करना है, सम्मान करना है। अगर आप सम्मान करते हैं, तो यू आर इंक्रीज योर कैपेसिटी। तो आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है यीशु मसीह देह के अंदर, आत्मा के अंदर, शारीरिक दशा में जब बढ़ा, तो बाइबल कहती है वो मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ा। वो मनुष्यों के अनुग्रह में भी, कितने लोग समझते हैं, मनुष्यों के अनुग्रह में भी वो बढ़ा। इस बात से मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, यीशु मसीह भी मनुष्यों का फेवर था, उसके ऊपर फेवर था। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक में चाहते हैं, तो आप हर एक बेटा बेटी, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उसका रिस्पेक्ट करें, आदर करें। अगर आप चाहते हैं अभिषेक को अपनी लाइफ के अंदर इंक्रीज करना,
मैं किसी जगह जॉब करता था और मैंने काम करते वक्त अपनी ऐसी वहां रिस्पेक्ट, मैंने हर एक इंसान की मैंने रिस्पेक्ट की और उसके बदले मुझे भी इज्जत मिली। लेकिन छोड़ते वक्त बहुत सारे लोगों को दुख हुआ, क्योंकि जो मैंने ओहदा अपना बनाया इज्जत आदर करते हुए भी, वहां मैंने ऐसे भी काम किए जो मेरे काम नहीं है, लेकिन मैंने उनके भी काम किए। मैंने जितने भी ऑफिस के अंदर बंदे थे, मैंने उनकी मैंने मदद की। वो मेरा काम नहीं है, उनकी मैंने हेल्प की। जब मैंने उनकी हेल्प की तो उनका फेवर मेरे ऊपर हुआ। इसी प्रकार से जब आप हर एक बेटा बेटी की जब आप फेवर में रहेंगे, आप अपने आत्मिक कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। बात समझ में आ रही है? आपके पड़ोसी का फेवर आपके लिए चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने पड़ोसी से नहीं बना के रखूंगा, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको नहीं इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखता, तो तू मुझसे क्या प्रेम करेगा? बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको फेवर की जरूरत है, आपको रिस्पेक्ट की जरूरत है। मनुष्यों के आप आदर करें, तब जाके मनुष्य का फेवर आपके ऊपर होगा। कितने लोग समझ में आ रही है? और खासकर पास्टर का जो ओहदा है वो सबसे बड़ा ओहदा है। आप अभिषेक को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर ने जो अगुवा आपके अधीन किया है, हमेशा उसके अधीन रहें, हमेशा उसके अधीन रहें, उसके अंडर में रहें। जब आप हमेशा उसके अधीन रहेंगे, अंडर में रहेंगे, आप अपनी अनॉइंटिंग को इंक्रीज करेंगे, आप अपने अभिषेक को बढ़ाएंगे, अनॉइंटिंग को आप बढ़ाएंगे। यह अभिषेक लेने का बहुत ही सामर्थी तरीका है। एलिया की जो सेवा करता था, एलिया की जो सेवा करता था, एलीसा करता था। वो उसके हाथ धुलाता था, गेट के बाहर हमेशा खड़ा रहता था चौकीदार बनकर। लेकिन जब वो गया तो उसने पूछा कि एलीसा, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? और एलीसा बहुत चालाक था। उसने कहा, जो तेरे अंदर आत्मा है उसका दूना अभिषेक चाहिए मुझे। क्या चाहिए? दूना अभिषेक चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उसने उस दास की हमेशा गेट पे खड़ा रहा, हाथ धुलाए, सेवा की, पानी पिलाया, खाना खिलाया, रोटियां बनाई, सेक सेक कर उसे खिलाई। ऐसा करने से जब वो परमेश्वर एलिया को जब स्वर्ग में उठाने वाला था, तो उसने देखा इसने मेरी बहुत मेहनत की है 3, 4, 5 साल 10 साल से। उसने कहा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मुझे अभिषेक चाहिए, दौलत नहीं चाहिए मुझे। तेरे अंदर जो आत्मा है उसका क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं, हमेशा आप रिस्पेक्ट करें, अपने दासों का, दासियों की हमेशा रिस्पेक्ट करें। हमेशा जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, आप अपने फेवर को, ग्रेस को बढ़ाते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, और पास्टर की ही नहीं, अन्य जातियों में हर एक इंसान, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, हर एक की आपको रिस्पेक्ट और आदर करना है। जब ऐसा आप करेंगे, आप अपने अभिषेक को बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आप अपने अभिषेक को बढ़ाते चले जाएंगे। मूसा की जो सेवा करने वाला था वो यहोशू था। परमेश्वर के सिंहासन पर जब मूसा गया, तो मूसा जब बातें कर रहा था पर्वत के ऊपर, मूसा में आ रही है,
हमेशा वो आदर करता था मूसा का, यहोशू, जोशुआ। और यही चीज यहोवा को बहुत पसंद आई और यहोवा ने कहा, मूसा मैं तुझे अब उठाने पर हूं और मैं तुझे अब अपने पास बुलाने पर हूं। तू ऐसा कर, अपनी जगह यहोशू का अभिषेक कर, उसके ऊपर चादर डाल, उसको अब अपनी कमान दे, क्योंकि मैं तुझे उठाने वाला हूं। तो मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप प्रभु के दासों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आप अपने अभिषेक को और फेवर को और अनुग्रह को अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाते हैं। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं पास्टरों का, दास दासियों का और हर एक इंसान का जिसे आप जानते भी नहीं, हमेशा ऑनर करें, हमेशा ऑनर करें। मैंने हमेशा हर एक इंसान का ऑनर किया और मैंने ऐसी छाप छोड़ी। जब मैंने अपने जॉब को लेफ्ट किया तो मैंने ऐसी छाप छोड़ी कि सब लोग दुखी होने लगे, मायूस होने लगे। किस वजह से? उन्हें बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, उन्हें लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो अगापे वाला, अनकंडीशनल लव, बिना स्वार्थ के। बात समझ में आ रही है? वो चीज का। और मैंने जो फेवर इंक्रीज किया, पूरी फैमिली, हर एक इंसान, स्त्री पुरुष, उस जहां भी मैंने जॉब किया, हर इंसान का मेरे ऊपर फेवर रहा और मेरी अपनी फैमिली की तरह उन्होंने मुझे प्रेम दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको फेवर लेना आना चाहिए। अगर आपको नहीं फेवर लेना आता, अनुग्रह लेना आता, तो फिर आप अपने अभिषेक को नहीं बढ़ा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हन्ना जो थी एक बच्चे के लिए तरस रही थी। हन्ना जो थी एक बच्चे के लिए तरस रही थी और बहुत उसने मन्नतें मानी, ये किया वो किया, फास्टिंग की, उपवास किया, बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाती थी, बहुत ज्यादा रोती थी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया। फास्टिंग उसने की, परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया। आप में से जितने भी लोग हैं, अगर फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और प्रभु के दासों से आप लड़ते हैं, कभी आपके ऊपर अभिषेक नहीं उतर सकता। नेवर एवर। हन्ना भी ये गलतियां कर रही थी। बात समझ में आ रही है? तो मैं बताना चाहता हूं, हन्ना एली के पास में भवन में गई। कहां गई? भवन में गई और भवन में जाकर गिड़गिड़ाने लगी और रोने लगी और रोने लगी। एली ने समझा कि इस स्त्री ने दारू पी रखी है, नशे में है, और बोलने लगा, एली तू क्यों इस मदरा में, नशे में चूर है? तो उसने कहा, हे मेरे प्रभु, उसने पास्टर को कहा, हे मेरे प्रभु, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ाए जाने के कारण, क्योंकि मेरी एक सौतन है, क्योंकि मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, हन्ना की एक और थी, वो उसके पति की वाइफ, सौतन बोलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। तो बोलने लगी, हे प्रभु, मेरी सौतन ने मुझे बहुत चिढ़ाया है, इसी कारण से मैं आप भवन में रो रही हूं। बहुत ज्यादा चिढ़ाए जाने के कारण मैं व्याकुल हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, उसने बहुत उपवास, बहुत मन्नतें मांगी, पति को टॉर्चर करती थी। पति बोलने लगा, मैं क्या परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो यहोवा ने ही बंद कर रखी है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? उसको समझ में जब आया तब वो भवन में गई और एली ने जब उसको देखा और पूछा, कहने लगी, मैं चिढ़ाए जाने के कारण ऐसा करती हूं क्योंकि मेरे कोई भी बच्चा नहीं और मेरी जो सौतन है वो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाती है। एली ने कहा, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया,
यहोवा तेरी इच्छाओं को पूरा करे, तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मैं बताना चाह रहा हूं, यहोवा ने अपने दास एली के द्वारा उन वर्डों को निकलवाया। जब अगली साल वो आई, बच्चे के साथ आई। बात समझ में आ रही है? वो बच्चे के साथ आई। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रिस्पेक्ट करके अनॉइंटिंग को खींचना है परमेश्वर से। आपको रिस्पेक्ट कर कर अभिषेक को खींचना है। और हर एक बेटा बेटी का आपको क्या करना है? फेवर लेना है, रिस्पेक्ट करनी है, आदर करनी है, चाहे वो अन्य जाति का हो, हर एक का। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुने, थोड़ा गहरा जा रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर कोई इंसान आपने दुखी कर दिया और उसके दिल से अगर श्राप निकला, वो चाहे अन्य जाति का क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने स्वरूप रचा है, चाहे वो अन्य जाति का हो, चाहे वो मसीह में हो, है वो परमेश्वर का स्वरूप। अगर वो आपको कर्स करेगा, वो आपको श्रापित करेगा, वो श्राप आपको लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अन्य जाति का क्यों ना हो, वो भी आपको श्राप लगेगा। अगर आप हाई लेवल आपकी अनॉइंटिंग का नहीं है तो वो श्राप लगेगा। और श्राप कोई ऐसे नहीं देता, खुशी में कोई श्राप देता है? खुशी में कोई श्राप देता है? जब इंसान को ज्यादा परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे, तब जाके बद्दुआ कहां से निकलती है जी? खिड़की से निकलती है, और फिर उसके लाइफ कभी नहीं बढ़ पाती। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अभिषेक चाहते हैं तो रिस्पेक्ट कीजिए, प्रभु के दास दासियों की रिस्पेक्ट कीजिए। और जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, अनॉइंटिंग को अपनी लाइफ में आप बढ़ाएंगे, हमेशा बढ़ाएंगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, दूसरा, अगर आप अभिषेक के लिए अभिषेक को लेना चाहते हैं, दूसरा मैं कारण आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में वाचाओं को बांधना। आज बहुत सारे लोग आशीषों को चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्लेसिंगों को चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं बांधते। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताऊंगा, वाचाएं आपको बांधनी है। जैसे हन्ना ने वाचा बांधी कि परमेश्वर तू मुझे अगर पहली संतान दे तो मैं इसे तुझे अर्पित कर दूंगी। हन्ना ने वाचा बांधी। आप कभी वाचा बांधते नहीं है? आप कभी नहीं कहते परमेश्वर से कुछ भी। आप परमेश्वर से कभी नहीं कहते प्रभु तूने ये बिजनेस बढ़ाया तो मैं तेरा एक भवन बनाऊंगी, मैं तेरे राज के लिए ये करूंगी। आप कभी भी वाचाएं नहीं मानते। यही कारण है आपके गरीबी का, यही कारण है आपकी गरीबी का, ना बढ़ने का, हमेशा डॉक्टरों के पास में भागना। यही कारण है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वाचाएं बांधकर नहीं चलते। आयूब ने परमेश्वर के साथ वाचाएं बांधी थी। परमेश्वर, मैं किसी स्त्री को, किसी निर्बल को जब मैं देखूंगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। और वो करता था, वो गरीब लड़कियों की शादी कराता था। अगर कोई जेल में बंद है तो उसको छुड़ाता था। आयूब के बारे में पढ़ें। और ऐसे ही परमेश्वर यहोवा नहीं, बाइबल, पूरी बाइबल के अंदर एक ही मनुष्य मैंने देखा है जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा है, क्या तूने शैतान से, कि क्या तूने मेरे दास आयूब को देखा है? पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति है। इतना धार्मिक था वो, वाचाएं बांध के रखी थी। जब उसने वाचाएं बांध के रखी थी तो परमेश्वर ने उसके घर के चारों तरफ अभिषेक का बाड़ा लगा दिया। यानी कि एक भी चीज शैतान उसके घर से, एक पानी की बोतल, एक छोटी सी बकरी, एक छोटा सा 1 रुपया भी नहीं चुरा पाएगा। शैतान जब घुसना चाह रहा था तो बोल रहा था प्रभु मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि तूने अभिषेक का बाड़ा लगाया हुआ है। जब परमेश्वर से उसने परमिशन ली तब वो जा पाया, परमेश्वर ने अपना बाड़ा हटाया। वाचाएं आपको बांधनी है, वाचाएं आपको बांधनी है। आप जितने भी प्रभु के बड़े बड़े सामर्थी दास और बड़े बड़े जो कामयाब क्रिश्चियन, प्रभु के
सामर्थी बिजनेसमैन हैं, आप उनकी गवाहियों को सुने। उन्होंने परमेश्वर के साथ वाचाएं बांधी हैं, और जब उन्होंने वाचाएं बांधी हैं तो परमेश्वर ने उनको इंक्रीज किया है, और वो अरबों में खरबों में खेल रहे हैं। वाचाएं, वाचाएं। आप सेल्फिश और मतलबी जीवन को जीते हैं, आप वाचाएं नहीं बांधते परमेश्वर से। आपको परमेश्वर धन भी दे, दौलत भी दे, आप उसको ऐशो आराम में उड़ा देंगे। आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, तो स्पेशली परमेश्वर ने आपको एक कार्य के लिए चुना है। हो सकता है एक आप अनाथ आश्रम खोलें, उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हो सकता है आप गरीबों की सहायता के लिए परमेश्वर ने चुना है। हो सकता है चर्च में आप साफ सफाई करें, साफ सफाई के लिए परमेश्वर ने चुना है। हो सकता है यहोवा ने आपको आराधना के लिए चर्च में चुना है, आपके लिए आराधना के लिए सेवा दी है। आप सब यहाँ पे बैठे हैं, आपका कोई ना कोई कारण है, आपके ऊपर एक बुलाहट है। ऐसे परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, ऐसे आप यहाँ नहीं बैठे। हर एक के ऊपर अलग अलग प्रकार की बुलाहट है। जब उस बुलाहट को बांधकर आप चलते हैं, और आप ब्लेस और आशीषित होते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? आज बहुत सारे लोग वाचाएं परमेश्वर के साथ नहीं बांधते। धनवान भी परमेश्वर कर देता है, घर भी परमेश्वर दे देता है, हर चीजें परमेश्वर दे देता है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ में कोई भी भलाई की बातें नहीं करते। वो नहीं कभी कहते कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं इतनी इतनी विधवाओं के लिए मैं जाके भेंट दूंगी। वो कभी नहीं कहते कि परमेश्वर मैं गरीबों के लिए मैं 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 1,00,000 का राशन दूंगी। कभी आप नहीं वाचा बांधते हो, और यही कारण है कि आपकी गरीबी हमेशा गरीबी रहती है। जब आप परमेश्वर को सेवा करते हैं, वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ में, तो शैतान उन वाचाओं को बांधने के द्वारा शैतान आपके कुछ भी चीज को चुरा नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। अगर वो चुराएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। यहोवा से आपने वाचा बांधी है। आपका पार्टनर कौन है? यहोवा परमेश्वर है, उससे आपने वाचाएं बांधी है। आज बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस भी कर देता है, अय्यासी कर करके मर जाते हैं। हॉस्पिटलों में कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टाइफाइड हो गया। बेटा, तू जो मर रहा है सिर्फ अपने कुकर्मों की वजह से मर रहा है। तूने परमेश्वर के लिए क्या किया है? अभिषेक लेना है और परमेश्वर को पार्टनर बनाना है। मैं आपके लिए बता रहा हूं, 5,000 5 लाख बन जाएंगे आपके लिए। ऐसी बरकत यहोवा देगा अगर परमेश्वर के साथ आप वफादारी से चले, परमेश्वर के साथ आप वफादारी से चले। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नंबर 2, चर्च में परमेश्वर के कामों की जिम्मेदारी वाचाएं बांधनी है। प्रभु मैं तेरे भवन में झाड़ू लगाने का काम करूंगा। प्रभु मैं तेरे भवन में जूते चप्पल उठाने का काम करूंगा। प्रभु मैं तेरे भवन में आराधना करूंगा। प्रभु मैं तेरे भवन में पंखा साफ करूंगा। प्रभु मैं तेरे भवन में बैनर साफ करूंगा, पर्दे साफ करूंगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के साथ वाचाएं बांध रहे हैं, आप अपने अभिषेक को बढ़ाते चले जाएंगे। कोई इंसान नहीं जो आपको इस अभिषेक को लेने से रोक पाए। कोई इंसान नहीं जो इस अभिषेक को रोक पाए, इस बाउंड्री को बांध पाए, क्योंकि आप यहोवा को प्रसन्न कर रहे हैं। और जब यहोवा को आप प्रसन्न कर रहे हैं, तो परमेश्वर जब खुश हो गया तो वो एक दिन में आपको राजा बनाने की शामत रखता है। आज आप सोए हैं, कल जब आप उठेंगे तो आप करोड़पति अरबपति होंगे। ये यहोवा का काम है। एक दिन के अंदर वो ऐसी सामर्थ रखता है। एक दिन के अंदर ढूंढते हुए इंसान, स्त्री, पुरुष आपको आएंगे और वो कहेंगे मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देना चाहता हूं, मैं आपको 4 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर के ग्रेस से होगा। ये सिर्फ परमेश्वर के किससे होगा? ग्रेस से होगा। तो आपको क्या करनी है? वाचाएं बांधनी है परमेश्वर के साथ। अगर आप चाहते हैं अभिषेक को लेना, वाचाएं बांधनी है। अगर जहां भी जो भी वाचाएं बांधनी है, अगर आप देख रहे हैं आपने वाचा बांधी और आपका धन गलत जगह जा रहा है,
धन देना बंद करो, अच्छी जगह दो, यहां धन, ये भी देखना है और आपको उसका असर भी दिखेगा। बात समझ में आ रही है? जब अच्छी जगह दोगे आपको असर भी देखेगा, आप अपनी लाइफ के अंदर बढ़ोतरी देखोगे। कोई आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आपका पार्टनर यहोवा है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? तो भवन की जिम्मेदारियों को आपको उठाना है, पर्दे साफ करने हैं, झाड़ू लगानी है, चेयर साफ करनी है। कोई है परमेश्वर के भवन में, डायरेक्ट सब लोग अभिषेक चाहिए, 10 फुट हाथ उठा देंगे, इतना बड़ा। कर क्या रहे हो परमेश्वर के लिए? पास्टर फास्टिंग कर करके मरा जा रहा है, आंखों में गड्ढे पड़ गए पास्टर के। आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के? पास्टर ने अपना पूरा धन दौलत सब लगा दिया, पास्टर संघर्ष कर रहा है, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? प्रार्थना कराने के लिए सबसे पहले आगे यहां आ जाते हो। कभी शर्म लगती है कि प्रभु के दास के पास जाते हैं, कोई वाचा बांध के जाएं? कभी शर्म लगती है आपको? डॉक्टर के पास चले जाओगे तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए 2000-1500 रुपए, और कभी आप परमेश्वर के दास के पास आते हो? रियल टीचिंग दे रहा हूं। कभी परमेश्वर के दास के पास आते हो? बाइबल के अंदर शाऊल जब एक जगह उसके गदहियां खो गई थी, तो उसका जो सेवक था वो कहने लगा हम फलाने फलाने शमूएल के पास जाएंगे क्योंकि वो भविष्य करता है, वो सब कुछ बता देता है। तो लेकिन शाऊल ने कहा हमारे पास तो परमेश्वर के दास को देने के लिए कुछ भी नहीं। उस सेवक ने कहा शाऊल के कि मेरे पास कुछ चांदी है, हम ये चांदी देकर प्रभु के दास से पूछेंगे। अभिषेक इसीलिए काम नहीं करता, श्रापित हैं बहुत सारे लोग। इसीलिए श्रापित हैं। डॉक्टरों को देते रहो जिंदगी भर पैसे, यहोवा को पार्टनर बनाओ। मेरा काम समझाना है, मैं यहोवा के लिए जीता हूं, परमेश्वर का पवित्र दास हूं। आप मुझे कुछ भी समझे, मैं राइट नॉलेज कहूंगा। यहोवा के लिए क्या कर रहे हो? अभिषेक ऐसे इम्पार्ट नहीं होता। बहुत सारे प्रभु के दास दासी, अभिषेक ऐसे इम्पार्ट नहीं होता। बाइबल पता है क्या बोलती है? ऐसे लोगों को चोर बोलती है। मलाकी की पुस्तक पढ़ें 3रा अध्याय। तुम चोर हो, परमेश्वर को लूटते हो। इजरायली जो जाति है क्यों ब्लेस है, अभी मैं आगे बताऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजरायली जो जाति है वो इसलिए ब्लेस है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ फेथफुल है, वफादार है। इजराइल छोटी सी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर अधिकार रखते हैं, हर चीज के ऊपर, टेक्नोलॉजी, पैसा, हर चीज के अंदर इतनी सामर्थ रखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ क्या हैं? फेथफुल है। आप हैं?